क्या आप सरकार से या फिर न्याय व्यवस्था जो हमारा सिस्टम है इंडिया का उसको लेकर जो बातें हैं, खैर उनसे बात करेंगे। इनके भाई हैं हमारे साथ हैं, विकास हैं। क्या कि जिस तरह से आपके भाई ने सुसाइड कर लिया, कई सवाल खड़े हो गए हैं भारत के जो है न्याय व्यवस्था से लेकर पुलिस प्रशासन पर, क्या कहेंगे? सर, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करूंगा इस केस को स्यू मोटो अपने अंदर लेके इस केस की गहन अध्ययन से जांच करवाई जाए। पता किया जाए कि कौन करप्ट है, कौन क्या सही है, किसकी गलतियां हैं, और जिसकी भी गलतियां हैं वो अगर प्रूफ होती है तो उसके लिए सभी लोग को उस हिसाब से कठोर सजा दी जाए। मैं ये मांग करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। मेरा मानना ये भी है कि जो जज के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं मेरे भाई ने, आप आप वो आपके पास इतने राइट्स हैं कि आप उनकी आय से ज़्यादा अगर उनके पास एसेट्स हैं तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि पैसे कहाँ से आए। क्यों, क्या सिर्फ ये करप्शंस जो है वो क्या ये करप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाकी लोग ही नहीं करते, जज भी करते हैं, ये समझना होगा। बिकॉज कि जज सामने सामने उसे बोल रही है कि 5 लाख रुपए दोगे तो मैं केस सेटल कराऊंगी, अदरवाइज तुम्हें और तुम्हारे पूरे फैमिली को हम कोर्ट में लेके आएंगे। क्या ये कैसे सही है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा कि कैसे कर सकते हैं। मेरे भाई ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेल किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एक फीमेल हैं, तो उन्हें भी उसने मेल लिखा है, उसमें भी उसने सारी चीज़ें और A to Z चीज़ें दी हैं, जो भी वो भी शायद मीडिया में हैं अवेलेबल। आप देखेंगे तो मैं राष्ट्रपति जी से भी ये कहूँगा कि देश में एक कानून की ऐसी व्यवस्था की जाए। मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी कहूँगा या दरख्वास्त करता हूँ कि एक ऐसा कानून आए जिसमें मेन की बात भी की जाए, मेन भी अपने आप को सिक्योर फील करे। आगे आने वाला टाइम हो सकता है कि कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पे लड़के शादी करने से डरेंगे, तो ये सिस्टम जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा या सिस्टम आपका बदल जाएगा। हिंदू एक्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हिंदू एक्ट में ये भी लिखा गया है कि लड़की के ऊपर भी 50% हिस्सा जो है वो उसके अपने फादर का जो हिस्सा है वो उसका होता है। तो फादर के मरने के बाद कोई भी लड़की 50% एसेट्स जो है वो लेके आती है क्या, मतलब इक्वली एसेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है भाई और बहन में। तो बहन जो है वो क्या वो एसेट्स जो है वो लेके आती है क्या अपने ससुराल? कभी कभी नहीं होता है। तो कहाँ ये एक्ट का फॉलो हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। तो कई सारे कानून आपने ऐसे बना रखे हैं जहाँ पे महिलाओं को वो चीज़ फॉलो नहीं करनी है, लेकिन लड़कों को फॉलो ही करना है। अगर शादी किए हो, लड़की अगर 10 अफेयर रखती है शादी के बाद, तो आप डिवोर्स लेने के लिए जाओ तो आपको क्या उसके बाद पैसे नहीं देने पड़ेंगे? बिल्कुल देने पड़ेंगे। बिकॉज कि इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें लड़की अगर गलत हो के, अगर मैं यदि चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो 10 अफेयर रख रही है और मैं उसको डिवोर्स दे दूँ, और वो मेरे से मेंटेनेंस कॉस्ट उसके बाद भी देना पड़ेगा, सेम यही ट्रायल चलेंगे, यही सारे सेक्शंस वो अप्लाई करेंगे मेरे ऊपर कि उनका कुछ भी नहीं था, आपको ही पैसा देना है। तो क्या ये वुमन एम्पावरमेंट सही है, या क्या इसका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है समाज में? मेरे भाई ने जो सुसाइड किया है वो इस सिस्टम को जगाने के लिए किया गया है। करप्शंस जो चल रहे हैं देश में उसको जगाने के लिए किया है कि आप करप्शन से कैसे निपटारा करेंगे, कैसे करप्शन को ख़त्म करेंगे। इस चीज़ के ऊपर सरकार डिसाइड करे, सुप्रीम कोर्ट देखे कि कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जा सकता है। एक वीडियो जौनपुर से आया है, आपके भाई के जो सास हैं, जो उनके साले हैं, वो उस वीडियो से मीडिया की नज़रों से भागते हुए नजर आ रहे हैं रात के अंधेरे में। सर, मेरा ये क्वेश्चन है सिर्फ कि अगर लड़कियां सुसाइड करती हैं तो 24 घंटे के अंदर लोग अरेस्ट हो जाते हैं बिना सुसाइड नोट के, बिना कोई सुसाइडल वीडियो का। कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ है, अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो फ़ोटो दिखा के, कि इसमें एक लड़के ने सुसाइड किया, वीडियो बनाया, वीडियो नोट लिखा, फिर भी उसके मरने के बाद जो है वो 2 महीने तक एफआईआर नहीं होती। एक्स फियांसे के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए थे उसने, वो अरेस्ट नहीं हुआ। ये फोटो है। क्या
क्या मांग है आपकी सरकार और जो सिस्टम है? सेम इसी फोटो को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा भाई भी अभी है जिसने 80 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है और सुसाइडल नोट लिखे हैं 24 पेजेस के, जो पूरे मीडिया में है, और इसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। वो भागती नजर आई, वो मीडिया से बचती आई, तो इसका रीज़न तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। कुछ जजेज, कल मैं न्यूज़ देख रहा था कि कुछ जज जो हैं वो फेवर कर रहे थे कि उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए था सिस्टम के खिलाफ जाके, वो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिखाया लगाया किया, वो गलत है, उनको कुछ और डायरेक्शंस में काम करने चाहिए थे। तो मैं उन जज से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके सिस्टम में ऐसा क्या कानून नहीं है कि अगर मेरे भाई ने उस सुसाइडल वीडियो में भी ये बातें शेयर की है कि उनको जौनपुर से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए 50,000 रुपीज़ अगर मैं पे करूँगा तो वो जाएंगी हाई कोर्ट। तो क्या मैं, वो पैसे मुझे देने हैं? मतलब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं हाई कोर्ट केस में डाल रहा हूँ जो इलाहाबाद में है हाई कोर्ट, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने के लिए, उनको जाने के लिए मैं 50,000 रुपये पे करूँगा, तब तो वो जाएंगे। और मैं जो मतलब बैंगलोर रहता हूँ और बैंगलोर से मैं जौनपुर भी जाऊँगा, बैंगलोर से मैं इलाहाबाद भी जाऊँगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उनको भेजने के लिए 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये तो हमारे देश की कानून है। तो मैं उस जज से ये सवाल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इज़ इट राइट कि मैं उसको 50,000 रुपये भी दूँ उस जाने ट्रैवलिंग करने के लिए, कि वो वहाँ से वहाँ जाएंगी तो उसके भी 50,000 रुपये मुझे देने चाहिए? तो ये क्या कानून है? और इस कानून की जगह अगर ये कानून है तो फिर मैं हाई कोर्ट में केस डालने से भी डरूंगा कि मुझे भी ये एक्सपेंस बियर करने हैं। आप 25,000 रुपये से 20,000 रुपये से 40,000 रुपये कर देते हैं बच्चे के मेंटेनेंस का, जो कि आज के डेट में 4 साल का है और उत्तर प्रदेश में रहता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि 40,000 रुपये एक 4 साल के बच्चे का मेंटेनेंस कॉस्ट होना चाहिए। कौन सा ऐसा कानून है कि जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आप किसी बेस पे तैयार करते हैं? आप सिर्फ इनकम पे तैयार कर देते हैं। लड़के की सैलरी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ेगा। ये कौन सा लॉजिक है? आप खर्च के बेसिस पे दो ना, कि उसका एक्सपेंस डिक्लेयर करो कि एक्सपेंस कितना है, और वो लिटरली है या भी नहीं है। फेक एक्सपेंसेस क्लेम करके भी नहीं दिया जाना चाहिए। जो भी सेटलमेंट, जो भी मीडिएशन में बुलाते हैं, मीडिएशन में बुलाने के बाद जो है वो जज जो है वो करप्शन मांगती है। जो पेशकार है वो अगले डेट देने के लिए करप्शन मांगता है। वो पेशकार के बारे में तो उसने वीडियो में बताया है कि हर एक बंदे से वो 50 रुपये तो पक्का ही लेता है। अगर कोई पैसा ज़्यादा कमाता है तो उससे 500 भी लेगा और 1,000 भी लेगा। तो क्या ये सवाल मेरा ये भी है कि आप आय से ज़्यादा अगर उसके पास एसेट्स है तो आप इससे ये वेरीफाई कर सकते हो कि क्या वो पेशकार की सैलरी होती है या क्या होती है, ये मुझे नहीं पता, इनकम कैसे जनरेट होती है उनकी। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न और ये सारी चीज़ों से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या करप्शन है या नहीं। तो जजेस की भी देखी जाए, और जो जज के ऊपर जो एलिगेशंस मेरे भाई ने लगाया है उसके ऊपर भी देखे जाएं। उसके उसके शायद हस्बैंड भी शायद उसी कोर्ट में या कुछ तो रह चुके हैं। तो दोनों के इनकम से ज़्यादा अगर एसेट्स मिलते हैं तो आपको इस पे ट्रायल करवाना चाहिए, इस पे पता करवाना चाहिए कि कैसे उनके पास ये इनकम जनरेट हुई और एसेट्स क्रिएट हुए। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो मेरे भाई ने जो क्वेश्चंस आप पुट किए हैं उसे न्याय मिलना चाहिए, और बिना न्याय के हम लोग आखिरी लड़ाई तक लड़ने के लिए हम रेडी हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसाइड करे कि कौन गलत है कौन सही है। और एक मैं हमेशा अभी से जब से ये हुआ है तब से मैं गुहार लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए या एक फोरम होना चाहिए या एक कमेटी होनी चाहिए जहाँ पे एक लड़का भी कुछ जाके कुछ बात कर सके। एक लड़का भी जाके कुछ अपनी मेरे जो राइट्स हैं वो अपना प्रेजेंट कर सके, वहाँ भी उसकी बात सुनी जाए कि कौन सही है कौन गलत है। जो निर्भया कांड के बाद जो हुआ उसके बाद लॉ में इतने सारे चेंजेस आ गए जिसमें वुमन को इतना एम्पावर कर दिया गया कि आज वही एक्ट हमारे खिलाफ चल रहे हैं। एक हस्बैंड जो है एटीएम की मशीन की तरह यूज़ हो रहा है। वो पैसा ज़्यादा कमाता है तो सारी चीज़ें ज़्यादा देनी है आपको। कोई भी आप ऐसा मैरिज देखे हो जिसमें लड़कियां ज़्यादा कमा रही हैं और लड़के कम कमा रहे हैं और उसकी शादी हो जाए? कोई ऐसा एग्जांपल मुझे दो जो अरेंज मैरिज में अगर होता है। मैं उसकी बात नहीं करूंगा जिसमें लव मैरिज में हो सकता है हो जाए, बट अरेंज मैरिज में
कभी ऐसा होता है क्या कि अगर लड़की 20 लाख रुपए कमा रही है और लड़का 5 लाख रुपए कमा रहा है तो शादी हो जाए? कभी नहीं होगा ऐसा। तो फिर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है हमारे ऊपर? तो ये थे हमारे साथ अतुल के परिवार, उनके भाई थे, जिनके एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जिस तरह से अतुल ने सुसाइड के बाद जो है इस पूरे सिस्टम को, खास करके भारत के न्याय व्यवस्था पर जो सवाल खड़े किए हैं, इस पर इनके फैमिली का कहना है कि उन्हें जस्टिस मिले और कहीं ना कहीं जो कानून है उसमें सुप्रीम कोर्ट और सरकार को जो है सुधार करने का जो है आग्रह इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है।